हम इस वक्त मौजूद हैं मुरादाबाद के एक ऐसे युवा कारोबारी के संस्थान पर जिन्होंने पल्लेदारी से अपना काम शुरू किया था, मजदूरी से काम शुरू किया था, लेकिन सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत, लाभकारी योजनाओं के तहत उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। और जो मोहम्मद नबी हैं वो अब सरसों के तेल का जो ये एक कारखाना है वो संचालित करते हैं। और पिछले 3-4 सालों में इन्होंने जो शुरुआत की थी ज़ीरो से, आज 3-4 करोड़ का इनका टर्नओवर है। मोहम्मद नबी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नबी, ये बताइए कैसे आपने ये सोचा कि सरसों के तेल का जो है कोल्हू लगाया जाए? इससे पहले आप क्या काम करते थे, थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद नबी है और मैं गोड गांव का रहने वाला हूं। जी। इससे पहले सर मैंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा करने के बाद हाई स्कूल के बाद सर एक कंपनी थी पूर्णगिरी बाजपुर में। वहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ मजदूरी होती है, तो मैं वहाँ मजदूरी पर गया। मजदूरी पर जाने के बाद में 10 से 12 साल मैंने वहाँ काम किया। काम करने के बाद में इसी बीच में पापा एक्सपायर हो गए बीमार होकर के। और जब मैं यहाँ आया, आने के बाद में सर यहाँ देखा तो सारा हैंडीक्राफ्ट वगैरह का ही काम था। उसमें सर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी हैंडीक्राफ्ट बारे में, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो था मैं। फिर हमने सोचा, मैंने कि यार बस सिर्फ यही काम आता है तो इसको स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैं गया, जाने के बाद में पता लगा, मुझे ये पता लगा कि बैंक भी फाइनेंस करती है। सबको अमूमन पता होता है कि बैंक मतलब आपने अपना ही काम शुरू करने की योजना बनाई? जी जी जी। जब मैं बैंक गया तो बैंक जाने के बाद में सर वहाँ कुछ बैंक सब मुझे पता लगा कि इसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी कर रही है। तो जैसे मुझे पता लगा कि भाई, मुझे बताया लोगों ने कि भाई DIC एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जाइए, वहाँ से आपको योजना, जो सरकार की योजना होती है वो वहाँ से संचालित होती है। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद में मेरी मुलाकात हुई अजमी नकवी साहब से। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले नबी ऐसे ऐसे एक योजना चल रही है मुख्यमंत्री जी की, तो बहुत अच्छी योजना, आप काम भी करना चाह रहे हैं और सरकार आपको ऐसे लोगों के लिए बहुत आगे काम कर रही है। ठीक है। मैं बोला सर कैसे कैसे काम? बोले आप जो है अगर बिजली का कनेक्शन लेंगे तो उस पर आपको ट्रांसफार्मर बिल्कुल फ्री लगवा कर देगी गवर्नमेंट। तो मैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे मुझे पता लगा, मैंने सर तुरंत एकदम अप्लाई किया। वहाँ से DIC वालों ने मेरा लोन अप्रूवल करवा दिया SBI से। 25 लाख रुपए का सर मेरा लोन हुआ। 25 लाख रुपए से मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। ज़मीन सर अपनी ये पुश्तैनी ज़मीन थी। अच्छा, अपनी ज़मीन थी घर के गांव में? जी, घर के गांव में इसकी वो करवा करके सर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में मेहनत की सारे। पहले तो स्टार्टिंग में फैमिली वालों के साथ धीरे धीरे फिर चीज़ें काम बढ़ता चला गया, काम बढ़ता चला। फिर सर ये अपना ब्रांड है, हिमसिला नाम से अपना ब्रांड आता। और इसकी सर अच्छी पहचान है मार्केट में, अपने हल्द्वानी तक इसकी पहचान है बहुत अच्छी। इसीलिए सर इसका नाम जो रखा ना हिमसिला, इसीलिए रखा हुआ है। तो ये बताइए कि जैसे मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, जब आपने काम शुरू किया तो क्या सोचा था कि कैसे मदद मिलेगी? क्योंकि पैसा भी नहीं था, तो बैंक से इतनी आसानी से लोन कैसे पास हो गया? सर देखिए, जब नीयत ठीक होती है, लोगों का सपोर्ट भी हो सर। एक्चुअली जब जैसे ही मुझे पता लगा मुख्यमंत्री जी ने ये योजना स्टार्ट की है और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी, तो फिर सर मैं सरकार का थोड़ा रोल रहा। बैंक वालों को भी क्या रखा है मोदी जी ने और योगी जी ने, भाई जो जेन्युइन काम करने वाले हैं उनको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से सपोर्ट की जाए। और फिर सर जब से सरकार आई है BJP की, लाइट बहुत अच्छी आ रही है सर। आप देखोगे अभी दिन में भी सर कितनी दोपहरी हो रही है, तब भी सर लाइट रेगुलर चलती है। तो सर ऐसी काम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और मैं योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। मोदी जी के जैसे 11 साल पूरे हो रहे हैं, जो नए आप जैसे नए कारोबारी हैं, उनको काम शुरू करने में किस तरह से सहूलत मिलती है और क्या माहौल है कारोबारियों के लिए? सर बहुत अच्छा माहौल है। अगर सर अभी देखोगे सर, जैसा अभी देखोगे आप, योगी जी ने अभी जो एक और लोन निकाला है युवा रोजगार योजना, उसमें भी सर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है उनको भी। अगर जैसे उनको भी सर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, वो भी अगर चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो सर अपना। अगर आपको जो 25 लाख का लोन मिला था उसमें कितने रुपए की छूट मिली? सर 6 लाख रुपए की छूट मिली उसमें। अच्छा। और बिजली सर बिल्कुल फ्री लगाई है सर। अच्छा। हाँ। तो कहीं कोई रिश्वत देनी नहीं पड़ी? सर 1 रुपया भी नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं। और सर GST में सारा हमारा काम होता है सर, GST के द्वारे सब 1 नंबर में सारा लेन देन होता है सारे का सारा। और आजकल सर इतना अच्छा माहौल है सर। चोरी वगैरह देख रहे हो सर आप, जंगल में कितनी, अभी तो ये बाहर ही है, चोरी वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं सर। इस सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है।
तो और क्या- आगे भी सर क्या कहना चाहेंगे कि सर मैं मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को और योगी जी को कि मैं एक बेरोजगार लड़के से सर आज इतना बड़ा इनकी सपोर्ट से मेरा काम कितने रुपए महीने की नौकरी करते थे आप? मैं 10,000 रुपये की नौकरी स्टार्ट करी थी। और अब जो अपना काम करते हैं कितना तो कमा सर लेते 8 से 10 जनों को सर मैं जॉब देता हूँ अभी। आप हाँ 8-10 लड़के काम। एक्चुअली क्या है सर, ईद है ना, तो ईद की वजह से बिहार के लड़के हैं तो सर छुट्टी पे गए हुए हैं। हाँ हाँ अच्छा। हाँ। तो ये कच्चा माल वगैरह कहाँ से लाते हैं? कच्चा माल सर कुछ लोकल का किसानों से भी ले लेते हैं और राजस्थान से भी आता है सर। अच्छा। हाँ देखो सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हाँ, थोड़ा सा ये जो है ये सरसों इसमें डाली जा रही है, उसमें सरसों डाली जाती है। ये इसकी जो है वो निकल रही है, खल निकल रही है, और इसका जो तेल है वो किस तरफ निकल रहा है? लाइन अंडरग्राउंड लाइन जा रही है। अच्छा, इसमें से ये तेल जो है टपक रहा है, यहाँ से ये बूंद बूंद करके सरसों में से तेल निकल रहा है, और इसमें से ये छन करके नीचे, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, और कहाँ पर जा कर के ये स्टोर होता है, तो ये यहाँ पर इस तरह से सर उस टैंक में चला जाता है। इस टैंक में ये जो है जो तेल है यहाँ पर इसमें स्टोर होता है, और उसके बाद वो फिल्टर मशीन है सर, उसके बाद फिल्टर होकर के सर इस वाले टैंक में आ जाता है। अच्छा, फिर इस वाले टैंक से सर यहाँ से हम रिफिलिंग कर देते हैं। ठीक है। ये ऐसे प्रोसेस जो है पूरा यूनिट इन्होंने लगाया सरकार की मदद से, इनको 25 लाख रुपए मिले, मुझे पता लगा है। और ये उसके बाद फाइनली ये यहाँ पर इस तरह से डिब्बों में जो है ये तेल जो है सरसों का वो पैक कर दिया जाता है। बिल्कुल जो ओरिजिनल तेल सरसों का कोल्हू का निकलता है वो ये इन्होंने हिमशिला नाम से जो है ये पैकिंग करते हैं इसकी, ये जो कंपनी है इनकी। तो ये बताइए कि आपने कभी सोचा था कि एक पल्लेदार जो है कारखाने का मालिक बन जाएगा? सर जब मैं कहा सर तो उस समय सर इतना नहीं सोचा था, लेकिन सर हालात बनते चले गए और सर सरकार की योजनाओं का पता चलता रहा सर, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के सपोर्ट से सर आज इतना बड़ा काम जैसे आप जाते हैं, जो सेल होती है, जैसे सेल टैक्स है या जीएसटी वाले, क्या कुछ परेशानी? कुछ नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी में सर सारी सेल होती है, ई वे बिल जनरेट होकर के सर माल चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में अगर चेकिंग होती है ई वे बिल दिखा दिया था। तो जो ये मशीनरी आपने खरीदी, क्या सरकार ने इस पर भी कुछ सब्सिडी दी? जी सर 6 लाख रुपए की सब्सिडी है सर इस पर। जी अभी जैसा एक सरकार की एक योजना और चल रही है, जैसा अगर मैं प्लांट और बड़ा करूँगा तो मशीनरी पे गवर्नमेंट और सब्सिडाइज करेगी। तो अभी क्या प्लान है आगे आपका? आगे जो सर प्लान है मेरा सर, कच्ची घानी का प्लांट बनाने का प्लान है। जो सर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लकड़ी के द्वारा तेल निकाला जाता था, वो प्लांट की सर तैयारी चल रही है, वो सर वो आगे लगेगा। मतलब केमिकल फ्री सब कुछ रहेगा? जी सर जैसा आपने देखा होगा सर, पहले लकड़ी बैल से तेल निकाला जाता था, अब सर अब बैल खत्म होकर के उसकी जगह सिर्फ मोटर आ गई है। और सर वही प्लांट यहाँ इंस्टॉलेशन है। ये प्लांट सिर्फ अभी सर राजस्थान में है। तो आप कितने का कारोबार आप साल में कर लेते हैं? सर मैं सर अभी मेरा इस साल का सर 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर है लास्ट ईयर का। जी सर। तो देखिए ये युवा उद्यमी हैं, पल्लेदारी का काम करते थे किसी फैक्ट्री में जहाँ पर ये सरसों का तेल बनता था, और उसके बाद जब इनके पिता की देहांत हुआ तो उसके बाद इनको गांव में आना पड़ा, और गांव में आने के बाद फिर इन्होंने हिम्मत जुटाई और जो सरकारी योजनाएं थी उसका लाभ लेते हुए आज ये अपना एक जो है कारखाना जो है जो तेल का मस्टर्ड ऑयल का कारखाना जो है वो रन करा रहे हैं, और लगभग 4 करोड़ रुपए की जो है इनका जो टर्नओवर है साल में, और 8 से 10 लोगों को ये खुद रोज़गार दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उससे युवाओं को, उद्यमियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, और आज ये खुद एक कारोबारी बन चुके हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।